शॉप तो पूरी बंद थी और शॉप बंद होने के कारण तो बिज़नेस तो बिल्कुल था ही नहीं। फिर 21 दिन तो बिल्कुल बंद रहने के बाद जो लेबर थी, पूरा स्टाफ था, जो भी था वो सब घर में थे। और उसके बाद फिर सेकंड इसमें, थर्ड इसमें थोड़ा परमिशन मिली कि एक एक दिन क्या, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन दुकान खुले, तो उसमें खोलना शुरू हुआ। अभी जो हम काम कर रहे हैं, जो पिछले साल के अकाउंटिंग का काम था और सब अकाउंट मिलाना, सडनली 20 तारीख को, 20 मार्च को बंद होने के कारण अकाउंटिंग भी रुक गई थी। सब वो कंप्लीट कर रहे हैं, अभी कोई काम है नहीं मार्केट में। और उसके पीछे रीज़न ये है कि लेबर का, ट्रांसपोर्टिंग का थोड़ा सडनली जो एक हादसा हुआ है अपने यहाँ पर, उसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ ऐसा बोलने में आ रहा है कि सीमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई या रेट बढ़ गए। उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि भई पहले यदि कंपनी 100% कैपेसिटी में चल रही थी, आज 10% 20% कैपेसिटी में चल रही है, तो उनके जो सैलरी है, स्टॉक का खर्चा है, अपना ऑफिस का खर्चा है, गोडाउन का खर्चा है, ये तो लगा हुआ है। तो जो 100% कैपेसिटी में पैसा उनका डिवाइड हो जाता था, वो आज 10% या 20% में उतना ही खर्चा उसमें आ रहा है। तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने रेट क्यों बढ़ा दिया है। रेट बढ़ाने के पीछे लॉजिक ये है, यदि वो रेट नहीं बढ़ाते तो अपने स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे सकते थे। मेन रीज़न ये है। अब रही हमारी बात, तो जैसा कंपनी का हाल है वैसे ही हमारे कंपनी का हाल है, हमारा फर्म का भी हाल है कि हमारे फर्म में अभी बिजनेस है नहीं, खर्चे पानी लगे हुए हैं, टैक्सेशन पूरा पार्ट लगा हुआ है और ये सब चीज़ लागू है। अब एक व्यापारी तो एक है कि हरदम चोर कहलाता है। व्यापारी, जो छोटा व्यापारी बोलो या मिडियम क्लास का व्यापारी, को डेफिनेशन नहीं देती कि तुम चोर हो। पर चोर की भी डेफिनेशन एक होना चाहिए कि देश हम चला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ पर 100 लोग की पॉपुलेशन है तो 30% तो गवर्नमेंट के जवाई है, जिनको कल की चिंता ही नहीं है। वो तो घर बैठे अपना घर चला रहे हैं, माने उनको तो कल का भी जरूरत नहीं है कि कमाना कि नहीं कमाना, उनको टेंशन नहीं है। 10% ऐसे लोग हैं कि जो अमीर है, उनको भी टेंशन नहीं है। बाकी 60% जो मीडियम क्लास है, वो अपने सवेरे 6 बजे से रहकर रात को 8 बजे तक का, 9 बजे तक का मेहनत कर पूरा टैक्स भर कर और अपनी इकोनॉमी चला रहा है, देश चला रहा है, और उसकी कोई वैल्यू अपने देश में नहीं है। अब रही सीमेंट की बात कि ये जो रेट बढ़ते हैं, तो सीमेंट में एक है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर खेल रहता है। कंपनियां 6 महीने रेट टू रेट काम, इवन कई कंपनियां तो रेट से, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम में बेचती है 6 महीने तक। जब बारिश आती है, दिसंबर महीना आता है, और 6 महीने जो रहते हैं थोड़ा अप करते हैं और उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, अपना पूरा साल भर की बैलेंस शीट सुधारते हैं। और उसी पीरियड में डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। ये डिमांड नहीं होने के कारण खर्चे तो पूरे लगे हुए रहते। 6 महीने तक का सीमेंट की हिस्ट्री यह है कि 50% भी माल नहीं बिकता उनका बारिश में, दिसंबर महीने तक का। जो अप्रैल, जून, जुलाई से शुरू होता है, दिसंबर महीने तक ये पोजीशन आती है। फिर अपने यहाँ पर आज ये मार्केट बंद, तो आज वो मार्केट बंद, तो कल वो मार्केट बंद, आज इसके कारण बंद, तो कल उसके बारे में बंद। तो ये सब इफेक्ट हमारे छोटे व्यापारी को आ रहा है। इसलिए, और क्या, कोरोना में यदि अमेरिका में 1 लाख लोग मरे हैं, वो कोई सड़कपति, मैंने खाकपति नहीं थे, अपने से गरीब नहीं थे, अरबपति लोग थे। इतनी बड़ी महामारी में अपन इतने सेफ में चले और इतना अच्छा काम किया। 2 महीने क्या, कल से चालू हो जाएगा वापस से व्यापार। ये सोचेंगे कि 2 महीने, आज से मैं जब 25 साल का था तो अपने यहाँ पर 16 दिन, एक महीने कंटिन्यू बारिश आती थी, व्यापार नाम की चीज़ नहीं होती थी। तो ये समझेंगे कि 2 महीना बारिश आए एकदम कंटिन्यू। 2 महीने अपने यहाँ बारिश आई, पर अपनी जान है तो जान है। आज इतनी बड़ी आपदा में से अपन निकल गए और आज अपन स्वस्थ है, तो कम से कम उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए ना। ये मैं बोल रहा हूँ भैया, बिजनेस तो ऐसा है कि जिस दिन में अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि कल, आज देखो ना, अभी 5-6 दिन से व्यापार में थोड़ी छुट्टी है, तो सड़कों पर देखो कितनी रौनक है, बिल्कुल रौनक चालू हो गई है।
रही बात कंस्ट्रक्शन की, जिस दिन लेबर को विश्वास हो जाएगा कि भैया काम शुरू हो गया, अपने लॉकडाउन हो गया, जो पाबंदियां हट गई है, तो वो आकर यहाँ पर वापस स्टेब्लिश हो जाएगा और शुरू हो जाएंगे काम। अब ये जो पीरियड जा रहा है, इसमें यदि अपन निगेटिव चीज सोचेंगे तो निगेटिव थिंग आएगा। पॉजिटिव सोचेंगे कि भैया 2 साल बारिश में गए, वैसे 2 महीने 3 महीने बेकार गए, 4 महीने बेकार गए, उसके बाद वापस दौड़ेंगे अपन। और ये सोचकर चलना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है कि हम सीमेंट उद्योग जहाँ से सेकंड गवर्नमेंट को टैक्स देने वाले होने के बावजूद भी हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन नाम की चीज़ नहीं है। कई बार कोशिश किए थे 2003 तक का, फिर एलबीटी आया था, जब भी कोशिश किए थे पर वो बना नहीं। और आज के तारीख में 800-900 दुकानदार हैं यहाँ पर, सबके अपने व्यू रचना है, सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ा अपने अपने विचार अलग अलग है। और जो पॉलिसी आई है, आज आपको भी यदि डीलरशिप होना है तो 25,000 रुपये दे दो, आपको भी डीलर बन सकते हो। कंपनी को कोई लेना देना नहीं है कि वो डीलर माने काम करे, उसके पास सबको इक्वलाइन। मैं जैन से बिलोंग करता हूँ। सदर समाज ने डेली 150 पैकेट यहाँ पर पुलिस स्टेशन में 100 से 150 पैकेट यहाँ पर डेली हमारे तरफ से गया, कंटिन्यू आज भी जा रहा है। सेकंड, हमारे 4 मंदिर है, रामदास पेट मंदिर, इतवारी के 2 मंदिर और रामदास पेट के अपना वर्धमान नगर का 1 मंदिर। ऐसे चारों मंदिर मिलाकर डेली 700 से 800 पैकेट हमारे मंदिर के तरफ से गरीबों के लिए दिया गया है डेली। मैंने ये समझ के चलो कि 1 महीने जब लॉकडाउन हुआ था तो 21 दिन में हमारा रेशो हुआ था 30,000 पैकेट करीब गए थे, और अभी भी कंटिन्यू जा रहा है। मैं सब जो स्टार्टिंग के 21 दिन की बात कर रहा हूँ उसी के फिगर दे रहा हूँ अभी जी। अभी भी है सदर पुलिस स्टेशन में आप जाकर चले जाओगे तो आपको हमारे यहाँ, और दूसरा अंचाबाई धर्मशाला में हमारी संस्था की तरफ से वहाँ पर भी रोज शाम को 6 बजे के बाद खाने के प्रोविज़न चालू है। कोई भी आ जाओ, 6 बजे आपको वहाँ पर खाना मिलेगा। भाई जिसके यहाँ डब्बा नहीं पहुँच रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो वो भी हमारी एक प्रोविज़न दूसरी रखी है कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि जिसको भी खाना नहीं मिले तो अंचाबाई धर्मशाला है सदर में, वहाँ पर शाम को 6 बजे आ जाओ, 2 घंटे के लिए रखा हुआ है, वहाँ पर आपको भोजन मिलेगा। मैं सुदर्शन सीमेंट सप्लाई सदर से नागपुर से महेंद्र कुमार दुग्गड़ बोल रहा हूँ। मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ। यदि कोरोना जो महामारी आई है, इससे अपने को आराम से जो अपनी देश पर विपत्ता आई है उससे निकलना है। अपने को अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए, क्वारंटाइन करते हुए, हाथ को वॉश करते हुए अपने को रहना है। यदि कोई भी तकलीफ है, यदि भोजन की व्यवस्था यदि आपके यहाँ पर नहीं है तो अंचाबाई धर्मशाला में 6 बजे के बाद भोजन की व्यवस्था की हुई है। और हमारे समाज के हिसाब से, हमारे समाज में पूरे नागपुर में 1000 पैकेट रोज कहीं ना कहीं बट्टे हैं, तो आप वहाँ पर भी अप्रोच कर सकते हैं। चारों मंदिर, रामदास पेट मंदिर, इतवारी में 2 मंदिर जैन मंदिर और एक वर्धमान नगर में 1 मंदिर है, वहाँ पर आप अप्रोच कर आपको फ्री में दवाई भी मिलेंगी कोरोना की, और एक जो आयुर्वेदिक दवाई आई है वो भी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट चालू है हमारे समाज की तरफ से।